बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरुदाता 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 सतगुरुदाता। अरे जय सुनो हे मेरे प्रीतम, तात पिता हे सतगुरुदाता। अरे जय सुनो हे मेरे प्रीतम, तात पिता हे सतगुरुदाता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सतगुरुदेव के जुगल पावन चरणों में अनंत बार नमन। पूज्य हमारे यहाँ पर जो रहते हैं नवीन बाबा, उनके चरण कमलों में कोटि सह नमन। हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं, वयोवृद्ध जो यह सत्संग मंदिर के सेवा में अपना जीवन गुरुदेव के शरण में अपने जीवन को बिता रहे हैं सेवा। इस शरीर से उन्होंने गुरुदेव के सेवा में अपने को लगाए रखे हैं। साथ ही जो आप लोग माताएं बहन जो भी यहाँ पर आप लोग आते हैं गुरुदेव के शरण में आकर के और इस सत्संग मंदिर का शोभा आप लोग आकर बढ़ाते हैं। धन्य है आप लोग जो नित्य प्रति यहाँ पर समय देते हैं, आते हैं सुबह शाम। गुरुदेव के गुणगान के साथ साथ हम लोग यहाँ का भी देख रेख करते हैं। हम भी अजय बाराहाट पिपैती मेरा नैहर है, वहाँ से आगे पारखंड में था एक जगह प्रोग्राम गए थे सत्संग में, आ गए आप लोगों से। मेरा भी भाग्य जग गया आप लोगों से मिलने का, हमें भी अवसर मिल गया। सबों को यह अवसर नहीं मिलता है जो भाग्यशाली होते हैं, जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है और जो अपने को समर्पण भाव से गुरुदेव के शरण में आकर गुरु महाराज का सेवा करते हैं। गुरुदेव के शरण में आकर के समर्पण भाव से जो गुरुदेव का सेवा करते हैं, अवश्य ही सदा के लिए उनको दुखों से छुट्टी मिल जाती है। उनके सामने दुख टिक नहीं पाता है। जिस तरह से सूर्य का उदय होने से अंधकार टिक नहीं पाता है, उसी तरह से जो नित्य प्रति सत्संग करते हैं, नियमित रूप से अभ्यास जो बनता है, जो जितने देर बैठ पाते हैं, नित्य प्रति जो करते हैं, ये पूज्यपाद स्वामी संतसेवी जी महाराज के प्रवचन में हम पढ़े थे। पूर्व कई जन्म का जो उनके पास से जो भी उनके पास जो गलत संस्कार है वह ठीक नहीं पाता है। इसलिए गुरुदेव सत्संग योग में लिख दिए हैं, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो वेद कदाचन। लेकिन हम लोगों का पूरा पूरा विश्वास रहे गुरुदेव के प्रति। तब आज सुबह हम सत्संग कर रहे थे, पत्रिका में पूज्यपाद महर्षि मही परमहंस जी महाराज का प्रवचन पढ़े। उसमें आया एक बार जो गुरुदेव के गुरु थे संत बाबा देवी साहब, मुरादाबाद में विराजमान थे।
उनके पास दो सज्जन आए, एक ब्राह्मण थे और एक कायस्थ थे। दोनों को मूत्र की बीमारियां से वे दोनों ग्रस्त थे। गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए आए कि गुरुदेव, यह बीमारी दूर कैसे होगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव की मौज भक्तों पर हो जाता है। उनकी तो वे तो बड़े दयालु हैं, दयावान हैं, उनके पास दया का सागर है। वे तो दया के झट से हम आपके ऊपर कर देते हैं, लेकिन हम लोग अगर वैसा पात्र बनेंगे तो उनकी दया मेरे ऊपर बरसने में देर नहीं लगती। पूज्य बाबा देवी साहब भोजन कर रहे थे और जैसे ही वह दोनों बोला, दोनों भक्त जो आए हुए थे, बीमारी ग्रस्त जो था, बाबा देवी साहब से जो अर्जी विनती किया कि हम जो है बहुत दिनों से रोगग्रस्त हैं, इस बीमारियों से दूर होने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। झट से अपने थाली से पकौड़ी निकाल करके और हाथ बढ़ा दिया बाबा देवी साहब ने। तो जो ब्राह्मण थे, पकौड़ी तो वह खाना वह जो खाते उस पकौड़ी को, वह तो दूर रही, उस पकौड़ी को छुआ तक नहीं, उसका हाथ भी नहीं बढ़ा कि जूठा पकौड़ी लेंगे, वह जो ब्राह्मण था। लेकिन जो एक कायस्थ थे, उन्होंने झट से अपना हाथ बढ़ा दिया, उस पकौड़ी को प्रसाद के रूप में लिया और वो खा गए। जिन्होंने खाया उसकी बीमारी तो दूर हो गया, लेकिन पूज्य बाबा देवी साहब को उस भक्त के बीमारी को उन्होंने अपने शरीर में लेकर के झेला उस दुख को। 1 घंटा में पूज्य बाबा देवी साहब को 1 घंटा में 100 बार उस भक्तों का जो बीमारी इन्होंने लिया, 1 घंटा में 100 बार पेशाब पूज्य बाबा देवी साहब जाते थे करने के लिए। उसी भक्त के दुख को निवारण के लिए अपने ऊपर उन्होंने उसकी बीमारी को ले लिया, उसके दुख को ले लिया और झेला। देखिए गुरुदेव कितने बड़े दयालु होते हैं। लेकिन उनके शरण में हम लोग जाएंगे तब, मेरे पास समर्पण भाव रहेगा तब। यही भजन आप लोगों को भी सुनाए, गुरु के शरण गहूं धन धन गुरु कहूं। यही भजन आप लोगों को सुनाए ना, गुरु के शरण गहूं धन धन गुरु कहूं, किया हो संतो हो सुख मन सुरत समाई, तीसर तिल हेर हुरे की। हम लोग नित्य प्रति आंख बंद करके और गुरु निर्देशित स्थान पर अपने टक को लगाएंगे और जैसे जैसे मन मेरा सुषमनों में एकाग्र होगा, गुरुदेव के प्रति मेरा विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगा और मेरी भी साधना में मजबूती आएगी। और इस तरह से अगर हम लोग करते रहेंगे तो मेरे परिवार और हम कौन पूछे, कई पीढ़ी जो है वह पूजने योग्य हो जाते हैं। जो भगवान शंकर रामायण में लिखा, मैया पार्वती से कहा, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जही न रूप विनीत। भगवान शंकर कहते मैया पार्वती से, हे उमा सुनो। इस तरह से जो और एक गुप्त मत सबही कहूं कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। जो ये गुप्त भजन जो करता है, जो दोनों किरणों को जोड़ने की कला में जो नित्य प्रति अभ्यस्त रहता है, तो उसके कई पीढ़ी जो है उनके कुल में एक भी कोई ऐसा हो जाता है भक्त साधनशील, तो कई पीढ़ी उसका पूजे जाने योग्य हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे पूज्य अध्यक्ष साहब, इन्होंने अपने को समर्पण भाव से सत्संग मंदिर को देख रेख करते हुए गुरुदेव के शरण में रह करके और ये अपना शरीर से सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद अवश्य ही साथ हम लोगों पर तो रहेगी, लेकिन उनके ऊपर भी विशेष रूप से रहेंगे, ताकि यह सत्संग मंदिर जो है
इस तरह से हम लोगों का नित्य नियमित रूप से सत्संग का कार्यक्रम चलते रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।